इजराइल लेबनान पर आफत बनकर बरस रहा है। एक बार फिर इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक बड़ा हमला किया और ऐसा हमला किया जिसके बाद हिजबुल्लाह की नींदें तक उड़ गईं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि आईडीएफ ने शुक्रवार को हिजबुल्लाह के मुख्य हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा था कि हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्ला मारा गया है, जिसकी अब आईडीएफ ने पुष्टि कर दी है। बीती रात जो हमला हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पे किया गया, उसमें हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर हसन नसरल्ला मारा गया है। हालांकि अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं साझा की गई है, जिसके बाद ईरान भी आग बबूला हो गया है और इजराइल को धमकी दे डाली है। हालांकि नेतन्याहू ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह के खात्मे तक नहीं रुकेगा, यानी हिजबुल्लाह पर अभी भी वो लगातार हमले जारी रखेगा। अब इसी बीच जरूरी ये हो जाता है कि आपको भी पता हो कि आखिर हसन नसरल्ला कौन था जिसने इजराइल को ललकारा था। हसन नसरल्ला 16 वर्षीय बुद्धिमान और साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला लड़का था, जिसने अब्बास अल मुसावी की नजरों में अपनी जगह बनाई, जो आगे चलकर हिजबुल्लाह का नेतृत्व करने लगा। बता दें कि ये इजराइल से लड़ने के लिए बनाया गया था और लेबनानी आधारित संगठन था। तो वहीं इजरायली सैन्य एजेंसियों को ये एहसास नहीं था कि नसरल्ला, जो समय सिर्फ 32 साल का था, वो हिजबुल्लाह को कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली और साथ ही खतरनाक संगठन में बदल देगा। उसके नेतृत्व में हिजबुल्लाह न सिर्फ मजबूत हुआ बल्कि लेबनान की सरकार का हिस्सा भी बन गया। मिडल ईस्ट सबसे शक्तिशाली खिलाड़ियों में से एक नसरल्ला 2006 में इजराइल के साथ युद्ध के बाद से छिपकर रहने लगा। तो वही दुनिया ने एक शक्तिशाली व्यक्ति को ज्यादातर विशाल स्क्रीन पर भाषण देते हुए ही देखा। 19 सितंबर को उसने अपना लेटेस्ट भाषण दिया, जिसमें उसने लेबनान में पेजर विस्फोट को इजराइल द्वारा युद्ध की घोषणा बताया था। हिजबुल्लाह प्रमुख होना नसरल्ला की एकमात्र पहचान नहीं थी। तो वही नसरल्ला का जन्म 1960 में बेरूत में एक गरीब इलाके में हुआ था, जहां ईसाई और साथ ही फिलिस्तीनी रहते थे। वो 9 भाई बहनों में से एक था और उसके पिता की एक छोटी सी सब्जी की दुकान थी। उसकी शादी फातिमा यासीन से हुई थी और उसके 4 बच्चे बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह का गठन जून 1982 में हुआ, जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी पीएलओ के हमलों के कारण लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के जवाब में किया गया था। साल 1992 में हिजबुल्लाह की कमान संभालने के बाद ही नसरल्ला संगठन का चेहरा और प्रेरक शक्ति बन गया। अपनी शिया इस्लामवादी जड़ों के बावजूद हिजबुल्लाह ने और संप्रदायों के व्यक्तियों और समूहों के साथ गठन किया, जो लेबनानी राजनीति के प्रति इसके व्यवहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। और साथ ही नसरल्ला खुद एक रूढ़िवादी इस्लामवादी नेता नहीं था, बल्कि उसने कभी भी महिलाओं के लिए इस्लामी बुरखे को बढ़ावा नहीं दिया। तो वही अपनी चतुर राजनीति और सैन्य नेता के बल पर हिजबुल्लाह के प्रभाव को वो बढ़ाता गया। तो वहीं इजराइल के साथ युद्ध ने अरब जगत में नसरल्ला की स्थिति को मजबूत किया। उसके नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने 2000 में दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के 30 साल के कब्जे को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। तो वहीं 2006 में 34 दिनों में युद्ध के बाद इजराइल के खिलाफ दिव्य जीत की घोषणा करने के बाद वो मध्य पूर्वी देशों में हीरो बन गया। युद्ध के बाद नसरल्ला इजराइल की सीमा के करीब एक छोटे से शहर यानी बिंट जेबिल पहुंचा और अपने करियर के सबसे प्रमुख भाषणों में से एक बन गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।